मतगणना की तैयारियों के लिए जोर शोर से जुटा प्रशासन। जनपद मुरादाबाद में 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने अपने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में है। मतगणना को लेकर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल की पूरी पाबंदी रहेगी। जो भी सूचना आए है मीडिया सेंटर तक दी जाएगी। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि मतगणना कर्मचारियों का पहले परीक्षण हो चुका है, जबकि दूसरा परीक्षण 9 मार्च को होगा। पहले पोस्टल बैलेट पेपर का गिनती का काम होगा। पहले जिले के कुल कर्मचारियों के बैलेट पेपर गिनती होगी जो चुनाव में लगे हुए थे। पहले फौजियों के पेपर और बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। हर बूथ पर 14 टेबल लगाए गए हैं। जितने बूथ हैं उसके हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेबल लगाई जाएंगी, क्योंकि नगर क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता है। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष बबलू कुमार ने कहा, मीडिया का पूरा सहयोग उन्हें मिलता है। इसके लिए तहे दिल से जिला प्रशासन आपका धन्यवाद करता है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आज की तैयारियां हैं, उसके संबंध में आप सभी लोगों को आगाह करने के लिए कि अभी तक क्या व्यवस्थाएं हम लोग कर चुके हैं, क्या व्यवस्थाएं अभी और की जानी है, उसमें कौन कौन लोग तैनात होंगे, उन लोगों की अभी क्या ट्रेनिंग की जा रही है, मीडिया से जो हमारा इंटरेक्शन रहेगा मतगणना वाले दिन कैसे हम उसको व्यवस्थित करेंगे कि आप लोगों को सही समय पर सूचना मिलती रहे। हर राउंड की काउंटिंग के बाद विधानसभा वार जो परिणाम होंगे वो कैसे आप तक बहुत ही द्रुत गति से हम लोग पहुंचा सके। जैसा आप लोग जानते हैं, पोल डे वाले दिन भी हम लोग विदिन 5 मिनट्स, अगर 3 बजे का परसेंटेज आपको चाहिए था तो 3:05 पर हम लोग आपको परसेंटेज देने का प्रयास कर रहे थे और बहुत ही हम लोगों ने एक्यूरेसी भी मेंटेन करने का प्रयास किया ताकि आपको सही सूचना मिले। और नेक्स्ट डे भी जो आयोग का परसेंटेज आया था, जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो हमारा रिपोर्टेड परसेंटेज था और जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया परसेंटेज फाइनली, उसमें बहुत ही मात्र 0.02% का अंतर था। 67.3 हमने रिपोर्ट किया था, 67.32 आयोग का फाइनल परसेंटेज आया। ये जो परसेंटेज है निश्चित ही अभी इसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट भी हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, चाहे टीपीपीएस के माध्यम से हो या जो हमारे नॉर्मल पोस्टल बैलेट होते हैं। सभी के लिए टीमें तैयार की गई हैं। एज कार्मिक प्रभारी मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेनिंग कल हमने सभी मतगणना कार्मिकों की कर ली है। दूसरी ट्रेनिंग 9 तारीख को प्रस्तावित की गई है। द्वितीय रैंडमाइजेशन जो होगा मतगणना कार्मिकों का वो 24 घंटे पहले होता है, यानी 9 तारीख को हम लोग वो रैंडमाइजेशन कर पाएंगे, जिससे ये पता लगेगा कि कौन सा काम जो है हम लोग उसको करेक्ट करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था से आप लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, और फिर भी अगर कोई असुविधा होती है तो आप जरूर बताइएगा, विल कैटर टू इट। मैं समझता हूँ कि पुलिस की व्यवस्था के बारे में आपको हमने डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। कि नॉमिनेशन से लेकर पोल डे तक जो पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया रहती है, इस पूरी प्रक्रिया में आप सभी लोगों का हमें हर स्तर पर सहयोग मिला है, और वो सहयोग हमारे लिए एक हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारी जो टीम हमारी लगी थी उनके द्वारा जो काम किया गया है उसको सराहने के लिए काम किया गया है। चाहे हमारी स्वीप की एक्टिविटीज हो, चाहे हम लोगों के द्वारा नॉमिनेशन के समय पर जो व्यवस्थाएं की गई हो, पार्टी के जब रवानगी का समय था या वापसी का समय था, इन सारी चीजों को आपके प्रेस और मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, और हम आपको इसमें बार बार इस बात के लिए धन्यवाद भी हम लोग आपको ज्ञापित कर रहे हैं। उन्हें एक बार हम लोगों के सामने अब आखिरी समय जो बचा हुआ है वो सिर्फ मतगणना का समय है। लगभग हम लोग सामान्य तौर पर यही मान के चलते हैं कि पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया में जब पोल डे तक कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 90% हमारा काम पूरा हो जाता है। मतगणना का कार्य हमारे लिए सिर्फ 10% का है, क्योंकि ये काफी टेक्निकल होता है और इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पार्ट में से भी है। इसीलिए इसमें हमें पुनः आप सभी लोगों की सहयोग की अपेक्षा रहेगी। हम लोग अपने स्तर पर जो भी बंदोबस्त हैं, जो भी व्यवस्थाएं हम लोग इसमें कर रहे हैं, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो हमारा स्ट्रांग रूम बना हुआ है उसमें भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की थी। पूरी फोर्स से लेकर हम लोगों ने जो बीएसएफ हमारी लगी हुई है, सिक्योरिटी लगी हुई है,
किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। कुछ जनपदों में कहीं अगर पर कोई संशय की स्थिति उत्पन्न हुई, कहीं कोई दिक्कत आई, लेकिन हम लोगों ने जो भी हमारे उम्मीदवार थे उनको लेकर, जो भी उनके एजेंट थे उनको लेकर, हम लोगों ने हर बार अपनी सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं, जो पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हैं उनको दिखाया है। उनको साथ में ले जाकर हम लोगों ने पूरे स्ट्रॉन्ग रूम के पूरे राउंड लगाकर उनको बताया है कैसे व्यवस्था हम लोगों ने की है। और ये अच्छी बात है कि अभी तक जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, यहाँ के जो उनके इलेक्शन एजेंट हैं या और भी जो एजेंट जो उनके बाहर हैं, किसी की तरफ से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी भूमिका रही है, क्योंकि जो बंदोबस्त हम लोगों ने जिस तरीके से किया है वो हम लोग समय समय पर हम लोग देखते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी वो सूचनाएं हम लोग प्रत्याशियों तक पहुंचाते रहते हैं और आप प्रत्याशियों के बीच में एक कड़ी के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अलावा अब हम लोगों को जो अगले स्टेप में हमारा जो काम है काउंटिंग का काम करना था, जिसके लिए हमें मतदान कार्मिकों की आवश्यकता थी, जिसका पहला जो रेंडमाइजेशन का समय होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग 1 सप्ताह पूर्व करते हैं। वो हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अलावा अब हम लोगों को जो अगले स्टेप में हमारा जो काम है काउंटिंग का काम करना था, जिसके लिए हमें मतदान कार्मिकों की आवश्यकता थी, जिसका पहला जो रेंडमाइजेशन का समय होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग 1 सप्ताह पूर्व करते हैं, वो हमारा हो चुका है। द्वितीय और तृतीय 24 घंटे में और सुबह 5 बजे के समय में किया जाएगा, जैसे कि सीडीओ सर ने आपको अभी अवगत कराया है। और एकदम लास्ट टाइम पर आकर ही किसी मतदान कार्मिक को इस बात की जानकारी हो पाएगी कि वह 24 घंटे पहले किस विधानसभा में जा रहा है और सुबह 5 बजे पोल डे काउंटिंग वाले दिन ही कि वो किस टेबल नंबर पर रहेगा। तो इसमें काफी सिक्योरिटी की सारी अच्छी व्यवस्था रहती है। और हम लोगों ने जो काउंटिंग हो रही है, आप सभी लोग जानते हैं, विगत के वर्षों की, विगत के समय की बात, चुनाव के समय में मंडी परिसर में ही होती आई है, वहीं पर ही हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। और इस बार हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में, कप्तान सर के मार्गदर्शन में कुछ एक व्यवस्थाओं में कुछ एक छोटा मोटा परिवर्तन किया है। और परिवर्तन इस लिहाज से किया गया है कि सभी लोग, चाहे वो काउंटिंग एजेंट हो, चाहे हमारे मतदान कार्मिक हो, सही तरीके से कम समय में अपने स्थान पर पहुंच सकें और किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एक इंडिकेशन जो होते हैं, साइनेज बोर्ड, फ्लेक्सी, वो भी हम लोग बनवा रहे हैं, वो भी हमारी लग रही हैं। और लगने से जैसे कि कोई भी एजेंट आएगा, इसके गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 जैसे हैं, उन पर हम लोगों ने निर्धारित गेट से ही, एक गेट से केवल एक ही प्रकार के एजेंट है तो गेट नंबर 1 से ही प्रवेश करेंगे, और गेट नंबर 2 है वो मतदान कार्मिकों के लिए रहेगा। एक ही गेट में कोई पार्टीशन लगाकर किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है और इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि जैसे ही हमारी काउंटिंग प्रारंभ होती है और राउंड वार हमारे कंप्लीट होते जाते हैं, बिना समय गवाए हम लोग आप लोगों के लिए वो सूचनाएं तत्काल मुहैया करा सकें, जिससे कि आप लोग अपने चैनल और अपने प्रेस के माध्यम से सूचना को आगे तक प्रसारित कर सकें और आगे तक भेज सकें। अभी तक हम लोगों ने जो और भी जो बंदोबस्त थे, जिसमें ट्रेनिंग वाला पार्ट था, वो ट्रेनिंग का पहला हिस्सा अभी ट्रेनिंग का हो चुका है। दूसरी ट्रेनिंग 9 तारीख को सुबह 11 बजे पंचायत भवन में की जाएगी, जिसमें फाइनल ऑलमोस्ट हमारे जो कार्मिक होंगे उनको ये जानकारी होगी कि वे किस विधानसभा में काम करेंगे। इसके साथ ही साथ वो अपनी एक टीम भी पूरी तैयार कर सकेंगे और अपनी टीम के साथ में उनका इंटरेक्शन हो सकेगा कि कितनी टेबल पर कितनी टेबलें लग रही हैं और किस टेबल पर कितने कितने और किस स्तर के अधिकारी वहां पर टेबल पर रहेंगे। अभी तक हमारे पास जो 2 तरीके से काउंटिंग होगी, एक तो ईवीएम की काउंटिंग होगी जो हम लोग जो कंट्रोल यूनिट से करते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा हमारे पास 2 प्रकार के बैलेट पेपर और आते हैं, एक ईटीपीवीएस होता है जो है हम लोग उसको करेक्ट करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था से आप लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, और फिर भी अगर कोई असुविधा होती है तो आप जरूर बताइएगा, विल कैटर टू इट। मैं समझता हूँ कि पुलिस की व्यवस्था के बारे में आपको हमने डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। परिसर में अलाउड ही नहीं है, तो शायद एलईडी हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अलाउड ही नहीं है। और आप जानते हैं कि इसमें सारा कुछ सीसीटीवी कैमरे के निगाह में जो कुछ वहां हो रहा है, और मीडिया को अंदर दिखाने के लिए, देखिए आपको बता दें कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। किसी मशीन के वोट को निकलते समय आप उसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य फोटोग्राफी कराने के लिए जहांगीर जी छोटे छोटे बैचेज में आपको ले जाएंगे अलग अलग समय पर,
जिससे आपकी फोटो बन जाए। बाकी हमारे जो ऑफिशियल फोटोग्राफर होंगे वो ढेर सारी फोटो खींचते रहते हैं, क्योंकि पुराना जमाना रहा नहीं जब रील लगती थी और 32 के बाद फिर डर लगने तक लगता था 36 हो जाएगा। अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है निरंतर फोटोग्राफी करते रहेंगे और आपको सारी फोटो दे देंगे, जिससे आप उसमें से जो भी पिक करना चाहें आप पिक करके अपने सुविधा के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से इस मतगणना कार्य को संपन्न कराएंगे। और जैसे अभी तक जो प्रक्रिया हुई है, जो छोटी मोटी कमियां रही हैं, हम मतगणना में उन कमियों को न रखें। और आज की जो आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम प्रेस नोट भी भेज सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोगों ने सहयोग दिया है तो मुझे लगा कि इतने सहयोग का शुक्रिया अदा अगर व्यक्तिगत रूप से हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मतगणना के बाद और होली से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर मिलें आपसे और फिर होली की जो तैयारियां होंगी उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और गुजिया भी खिलाने का और आपकी गुजिया खाने का प्रयास करेंगे। करके जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना, हमें जल्दी नहीं करना है। हमें जो आयोग के निर्देश हैं लाइन बाई लाइन हमको उसके हिसाब से कार्य करना है और हमारी कोशिश होगी कि आयोग के सारे निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 10 घंटे में हम अपनी मतगणना को कंप्लीट कर लें, ऐसा हम लोगों ने अपना टारगेट बना रखा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 18 घंटे भी मतगणना करेंगे, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी दशा में। जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया है कि 2 शिफ्टों में ड्यूटी पुलिस में लगाई गई। यद्यपि जो मतगणना कार्मिक है एक ही शिफ्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि सामान्यतः जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि 10 घंटे में हमारी मतगणना बड़े आराम से कंप्लीट हो जाती है और 10 घंटे काम करने में हमें कोई असुविधा नहीं होती है। तो एक शिफ्ट में ही चूंकि आयोग के निर्देश हैं और जैसा हमने बताया कि आयोग के निर्देश से ही हम गवर्न होंगे, उसके इतर हम कोई कार्य नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। टेबल्स की जहां तक बात है, 14 टेबल हर विधानसभा में, सारी विधानसभाओं में 14 टेबल लगाई गई है जो ईवीएम की काउंटिंग करेगी। इसके अलावा जो ETPBS है उसके लिए उसके स्कैनिंग के लिए अलग टीमें लगी हैं और जो पोस्टल बैलेट काउंट करना है उसके लिए अलग टीमें लगी हैं। ये संख्या अलग अलग है, टोटल 114 टेबल लगाई गई है। ये सूचना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अभी जहांगीर जी के माध्यम से हम आपको ये दे देंगे कि कितनी टेबल किस विधानसभा में लगाई गई है, जिससे आपकी जानकारी रहे। ऑलरेडी हमारे जो काउंटिंग कार्मिक हैं उनका हम लोगों ने प्रशिक्षण करा दिया है। हम लोगों ने इस बार एक तय किया कि जो हमारे प्रत्याशी हैं और उनके इलेक्शन एजेंट हैं उनके साथ भी हम लोग एक संवाद स्थापित करें। तो कल 11 बजे जितने हमारे प्रत्याशी हैं उनको हमने सादर आमंत्रित किया है पंचायत भवन में, और न केवल उनको बल्कि उनके साथ उनके इलेक्शन एजेंट को भी आमंत्रित किया है। जो भी आना चाहें तो आ सकते हैं, या प्रत्याशी अपना नॉमिनी भी भेज सकते हैं। मे बी कि प्रत्याशी कहीं व्यस्त हो, कहीं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, जिससे उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उस जिज्ञासाओं को हम लोग शांत कर सकें। और जो हम लोगों ने व्यवस्था की है उस व्यवस्था से पूरी तरह से अपने सभी प्रत्याशियों को हम अवगत करा सकें। और मैं इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अभी तक सभी प्रत्याशियों ने भरपूर हमें सहयोग दिया है और सभी ने लगभग प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि हम लोगों ने उनको हर स्तर पर उनका सहयोग लिया, उनको सहयोग प्रदान किया। इवन पोल डे के दिन जितनी उनकी समस्याएं आई उसको हम लोगों ने तत्समय ही निदान करने की कोशिश की और 100% समस्याएं विद इन हाफ एन आवर हम लोगों ने उनकी सॉर्ट आउट की है। और आगे भी हम चाहेंगे कि काउंटिंग में भी कोई ऐसी स्थिति न बने। देखिए, डेमोक्रेसी की एक खूबी है कि एक विधानसभा से अगर मुरादाबाद नगर से 10 लोग लड़ रहे हैं तो रिटर्न नहीं है। जहां तक मीडिया प्रबंधन की बात है, हम लोग अभी विजिट कर लेंगे। विजिट करके हम देखेंगे कि आपका जो मोबाइल फोन है आपके पास रहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि बिना मोबाइल फोन के आपको काम करने में असुविधा होगी। उसको दृष्टिगत रखते हुए प्लस आयोग के जो निर्देश हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग व्यवस्था को ऐसा बनाएंगे कि आपको असुविधा नहीं होगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं। इतना ही नहीं, आपके वाहन के लिए भी हम लोग अभी उपयुक्त स्थान देख लेते हैं भ्रमण करके, जिससे आपको उतना ही चलना पड़े जितना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, उससे ज्यादा आपको न चलना पड़े। हम लोग आपको वहां पर भोजन आदि की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप हमारे परिवार के पार्ट हैं
तो ऐसा नहीं होगा कि हम खुद पूड़ी खाएंगे और आपको भूखा रखेंगे। अपने खाने से पहले आपको भी खाने की हम व्यवस्था करेंगे। तो जो भी है, जो हम खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी जैसा एसएसपी साहब ने कहा, कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास मोबाइल रहेगा। ये हम आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर्स और OARO जो हमारे ETPBS की काउंटिंग कर रहे होंगे, उनके पास मोबाइल रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी बात का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जहांगीर जी को आपके साथ लगाया गया है, ये और इनकी टीम समन्वय करेगी। अंदर से रिजल्ट ला करके देने के लिए DSTO साहब को लगाया गया है, उनकी टीम पूरी लगी हुई है। जो हर राउंड जैसे ही जिस विधानसभा में कंप्लीट होगी, वहां से रिजल्ट आपके पास तुरंत आएगा, जिससे आपको कोई असुविधा न हो, आप बोर न हो। इसके लिए वहाँ हम लोग टीवी भी 2-2 लगा रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश की स्थितियां जानते रहें और बाकी 3 स्टेट जो हैं उनकी भी स्थितियां जानते रहें, जिससे आपका मन लगा रहे और आपको कोई असंतोष न हो। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि आप डिफरेंट चैनल वहाँ पर देख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। बस ये है कि 2 ही टीवी लग रहा है, तो कौन सा चैनल तय करेंगे आप लोग तय करेंगे, आप लोग अपनी सुविधा से वहाँ पर तय कर लीजिएगा। साहब LED बड़ी लगवा दीजिएगा थोड़ी सी, जो पीछे बैठते हैं उनको प्रॉपर दिख सके। टेबल लगाई गई है, ये सूचना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी जहांगीर जी के माध्यम से हम आपको ये दे देंगे कि कितनी टेबल किस विधानसभा में लगाई गई है, जिससे आपकी जानकारी है। ऑलरेडी हमारे जो काउंटिंग कार्मिक हैं उनका हम लोगों ने प्रशिक्षण करा दिया है। हम लोगों ने इस बार एक तय किया कि जो हमारे प्रत्याशी हैं और उनके इलेक्शन एजेंट हैं, उनके साथ भी हम लोग एक संवाद स्थापित करें। तो कल 11 बजे जितने हमारे प्रत्याशी हैं उनको हमने सादर आमंत्रित किया है पंचायत भवन में, और न केवल उनको बल्कि उनके साथ उनके इलेक्शन एजेंट को भी आमंत्रित किया है। जो भी आना चाहें तो आ सकते हैं, या प्रत्याशी अपना नॉमिनी भी भेज सकते हैं। मे बी कि प्रत्याशी कहीं व्यस्त हो, कहीं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, जिससे उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उस जिज्ञासाओं को हम लोग शांत कर सकें। और जो हम लोगों ने व्यवस्था की है उस व्यवस्था से पूरी तरह से अपने सभी प्रत्याशियों को हम अवगत करा सकें। और मैं इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अभी तक सभी प्रत्याशियों ने भरपूर हमें सहयोग दिया है, और सभी ने लगभग प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि हम लोगों ने उनको हर स्तर पर उनका सहयोग लिया, उनको सहयोग प्रदान किया। इवन पोल डे के दिन जितनी उनकी समस्याएं आई उसको हम लोगों ने तत्समय ही निदान करने की कोशिश की, और 100% समस्याएं विद इन हाफ एन आवर हम लोगों ने उनकी सॉर्ट आउट की है। और आगे भी हम चाहेंगे कि काउंटिंग में भी कोई ऐसी स्थिति न बने। देखिए, डेमोक्रेसी की एक खूबी है कि एक विधानसभा से अगर मुरादाबाद नगर से 10 लोग लड़ रहे हैं तो रिटर्न विधायक के रूप में एक ही होंगे, बाकी 9 नहीं रिटर्न होंगे। इसीलिए रिटर्निंग अफसर नाम दिया गया है कि एक ही को रिटर्न कर पाता है। अगर हमें अधिकार ऐसा संविधान में होता तो फिर शायद और बात होती, लेकिन एक ही जाएगा, बाकी 9 कहीं न कहीं उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम मेंटली तैयार हैं, उनको भी हम तैयार करेंगे। और हमें जिस तरह से प्रत्याशियों का सहयोग मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि आगे भी हमें सहयोग मिलेगा। इसीलिए हम लोग कल बैठक करके उनकी बातें सुनेंगे, और उनको जो भी होगा उनको हम लोग उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। जो मतगणना की जो हमारी मतगणना होगी, जो हमारे काउंटिंग टेबल EVM की होगी, उस पे एक सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट होंगे। इसके अलावा एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होंगे जो EVM मशीन को लाने ले जाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी, वहां एक सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट होंगे। इसी तरह से ETPBS की जहां पे हम स्कैनिंग कर रहे होंगे, वहां एक सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट होंगे। पोस्टल बैलेट के हर टेबल पर एक ARO भी लगाए गए हैं, क्योंकि वो ARO के निर्देशन में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। कितने टेबल लगाए गए हैं इसको अभी हम आपको अवगत करा देंगे, जिससे आपको किसी तरह की असुविधा न हो। पूरे प्रशासन की मुराद है, और मुझे लगता है कि मुरादाबाद के पत्रकार साथी हमको इस बारे में निराश नहीं करेंगे, और आपका पूरा हमें सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक प्रशासन की सहयोग मीडिया के लिए है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम और SSP साहब, CDO साहब, ADME साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और पूरी टीम, हम लोग सतत भ्रमण करके जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप लोगों को हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये केवल चुनाव संपन्न कराना हमारा कार्य नहीं होता है। चुनाव संपन्न कराना तो एक डेमोक्रेसी का महापर्व है, जिसको हम करा रहे हैं। मीडिया का हमें लगातार पूरे वर्ष सहयोग मिलता रहता है अलग अलग स्थानों पर। क्योंकि इतना बड़ा हम सिस्टम चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे चूकें भी होती हैं। हाँ,
जो चूकें होती हैं वो सदा सहता किसी दुर्भावना से नहीं होती हैं, बल्कि अनजाने में चूकों के चलते होती हैं। तो उस अवसर पर मुझे आपके हमेशा सहयोग की आवश्यकता होती है प्रशासन को। तो हम लोग ऐसा कोई नहीं कार्य करने जा रहे हैं कि केवल हम इस निर्वाचन को लक्ष्य किए हुए हैं, उसके आगे भी देख रहे हैं कि निर्वाचन के बाद भी प्रशासन की गरिमा बनी रहे, आप लोगों के बीच प्रशासन की जो एक साख है वो कहीं से खराब न होने पाए, इसका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक जनपद में, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी है कि टोटल 16,28,590 वोट पड़ चुके हैं ईवीएम मशीनों में, प्लस जो अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें तो 7,105 वोट आज तक हमारे पास आ चुके हैं। और अभी पोस्टल बैलेट जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को प्रातः 8 बजे तक जो भी पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो जाएंगे वो सब काउंटिंग में लिए जाएंगे। 8 बजे के बाद, मतलब 8 बजे से पहले तक जो आ जाएंगे वो लिए जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे उनको बिना खोले हम रिजेक्ट की श्रेणी में डाल देंगे। कुछ बैलेट पेपर उसके बाद भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मतगणना प्रातः 8 बजे, जैसा हमारे साथी ने बताया कि प्रातः 8 बजे शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले हम पोस्टल बैलेट काउंट करेंगे और ठीक 8:30 बजे हम ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू कर देंगे। रूल सही है कि पहले पोस्टल बैलेट काउंट होना चाहिए, उसके बाद ईवीएम की, लेकिन ऐसा नहीं कि पोस्टल बैलेट समाप्त हो जाएगा तब हम ईवीएम करेंगे। ठीक 8:30 बजे हम ईवीएम की काउंटिंग पूरी कर देंगे। आपके मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि हम कितने घंटे में मतगणना पूरी करने जा रहे हैं। देखिए, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है मतगणना पूरी करने के लिए। हमारे लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत की। हमें हड़बड़ी करके जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना, हमें जल्दी नहीं करना है। हमें जो आयोग के निर्देश हैं लाइन बाय लाइन, हमको उसके हिसाब से कार्य करना है और हमारी कोशिश होगी कि आयोग के सारे निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 10 घंटे में हम अपनी मतगणना को कंप्लीट कर लें। ऐसा हम लोगों ने अपना टारगेट बना रखा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 18 घंटे भी मतगणना करेंगे, लेकिन क्वालिटी से